माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज के इस वीडियो में हम करने वाले लास्ट क्वेश्चन बिल ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन नंबर 15, जिसके अंदर हमको क्वेश्चन नंबर 15 में भी को बोला वन ड्रॉवर मल्टीपल ड्रॉवी एबीसीडी वाले टाइप के क्वेश्चंस है। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम वी आर गोइंग टू स्टार्ट, बट मेक श्योर कि आपने इससे पहले के सारे वीडियोस देखे हो क्या, ताकि आपको इस सब में कोई डिफिकल्टी ना आए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया है, देखिए। जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ मृणाल। मृणाल के बुक में आपको एंट्री पास करनी है। पहला, ए बैंक इन्फॉर्म्ड दैट ऐश्वर्याज एक्सेप्टेंस। बैंक ने इन्फॉर्म किया, तो सर किसको इन्फॉर्म करेगा? वो ऑब्वियसली वो मृणाल को इन्फॉर्म करेगा कि ऐश्वर्या का एक्सेप्टेंस, तो जिसका एक्सेप्टेंस होता है वो होता है ड्रॉवी। कोई तकलीफ? और जिसको इन्फॉर्म किया गया है वो होता है ड्रॉवर। अब इन्फॉर्म उसने क्या किया है? हॉनर के लिए किया है कि डिसऑनर के लिए? पहले वो समझ लीजिए। इन्फॉर्म दैट 24,000 which were discounted had been dishonor and bank paid noting charges of 220। यानी बैंक ने मृणाल को इन्फॉर्म किया कि 24,000 रुपए का बिल था, ठीक है, जो आप ऐश्वर्या ने डिसऑनर कर दिया, जिस पर मुझे 220 रुपया नोटिंग चार्जेस रुपीस पे करना पड़ा। यानी मेरा नया बिल का अमाउंट हो जाएगा 24,220 रुपए। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसके आगे एक और सेंटेंस दिया है। बिल वॉज रिन्यूड एट द रिक्वेस्ट ऑफ ऐश्वर्या फॉर 2 months विद द इंटरेस्ट ऑफ 480। यानी इसमें आपको डिस्काउंटिंग डिसऑनर के साथ साथ रिन्यूअल मर्ज कर दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बेटा कैंसलेशन की। रिन्यूअल में 4 स्टेज होता है। कैंसलेशन एंड डिसऑनर मैंने आपको बताया था, ऑलमोस्ट सेम केस होता है। ठीक है, सेकंड पार्ट पेमेंट रिसीव, तीसरा होता है इंटरेस्ट चार्ज, एंड फोर्थ होता है बेटा न्यू बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड। कोई तकलीफ नहीं? तो अब माय डियर स्टूडेंट मुझे बताओ, बिल कितने का कैंसिल होगा? सर बिल कैंसिल होगा 24,220 का। कोई तकलीफ नहीं? क्या इस सब में पार्ट पेमेंट कहा है? नहीं कहा है, तो पार्ट पेमेंट नील। क्या इस सब में इंटरेस्ट कहा है? यस सर, इंटरेस्ट 480 रुपए का इंटरेस्ट कहा गया है। तो बेटा नया बिल कितने का बनेगा? 24,220 प्लस 480 रुपया इंटरेस्ट का। तो बेटा ऐड कर दो। ऐड करने के बाद आपका अमाउंट आएगा 0, 10, 7, 24,700। कोई तकलीफ? पक्का, श्योर, कॉन्फिडेंस, लॉक किया जाए। तो बेटा अब इसकी हम लोग कर देते हैं एंट्री पास। कैसे करेंगे एंट्री पास? पहले ए पहला कैंसिलेशन और डिसऑनर दोनों सेम है, तो मृणाल क्या करेगा? ड्रॉवी से पैसा लेगा, ड्रॉवी से पैसा लेगा, बैंक को पैसा देगा। तो लेगा फ्यूचर में, लेगा फ्यूचर में देगा। तो क्या करेगा बेटा? ऐश्वर्या से पैसा लेगा, तो एंट्री ऐश्वर्या अकाउंट डेबिट, ऐश्वर्या अकाउंट डेबिट 222 बैंक अकाउंट। बीइंग कैंसलेशन बोलो या डिसऑनर बोलो, दोनों चलेगा, क्योंकि यहां पे डिसऑनर का एंट्री आएगा, डिसऑनर ऑफ बिल। कोई तकलीफ? कितने का? 24,220, 24,220। कोई तकलीफ? तो सर क्या इसमें पार्ट पेमेंट आया है? बेटा इसमें कोई पार्ट पेमेंट नहीं आया है। इसमें इंटरेस्ट आया? यस सर, इंटरेस्ट आया। तो इंटरेस्ट का बेटा एंट्री क्या पास करोगे? ड्रॉवी अकाउंट डेबिट, तो ऐश्वर्या अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। कितना? 480 रुपीज, 480 रुपीज। बीइंग इंटरेस्ट चार्ज्ड, बीइंग इंटरेस्ट चार्ज। तीसरा, नया बिल बनाया। हु मेक्स द बिल? मृणाल मेक्स द बिल। किसके नाम पर बनाएगा? ऐश्वर्या के नाम पे बनाएगा। ऐश्वर्या क्या करेंगे? साइन करके एक्सेप्ट करके रिटर्न मिलेगा। तो बेटा एंट्री न्यू बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, न्यू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ऐश्वर्या अकाउंट, टू ऐश्वर्या अकाउंट। बीइंग new bill drawn and accepted for 2 months, for 2 months। कितना? 24,700, 24,700। कोई तकलीफ?
नहीं। पक्का, श्योर, कॉन्फिडेंस, वापस कह रहा हूं कि बैंक ने इन्फॉर्म किया था। किसे इन्फॉर्म किया था बेटा? बैंक ने इन्फॉर्म किया था मृणाल को कि ऐश्वर्या के एक्सेप्टेंस वाला बिल 24,000 का वो हो गया डिसऑनर, जिस पर हमें नोटिंग चार्जेस 220 रुपए पे करना पड़ा। तो बेटा नए उसका अमाउंट कितना आएगा? 24,220। उसके बाद ऐश्वर्या ने रिक्वेस्ट भी किया कि भाई एक काम करो, नया बिल बना दो जिसमें इंटरेस्ट 480 रुपए होगा। तो इसका मतलब यहां पर हम लोग ने क्या कर दिया, पार्ट पेमेंट का स्किप हो गया, इंटरेस्ट 480 होगा, नया बिल बनेगा 24,700 का। तो उसके लिए हम लोग क्या कर दिया, एंट्री पास कर दिया हमने। ठीक है, 3 एंट्री आ जाएगी। क्यों? कैंसिलेशन और डिसऑनर एक ही बात हो गई, पार्ट पेमेंट दिया नहीं था, इंटरेस्ट और न्यू बिल की एंट्री हो जाएगी। अब बेटा बी पे देखते हैं। बी में हमें क्या दिया है? Received 4,630 from private state of Ankur, who has declared insolvent against the bill accepted by him for 6,000। हमने उससे कितना अमाउंट रिसीव किया है? हमने 4,630 रुपीज रिसीव किया है। ठीक है, बदले में उसको बिल का कितना पैसा देना था? उसको बिल का पैसा देना था 6,000 रुपीज। तो क्या ये इंसॉल्वेंट होता है? यस, ये इंसॉल्वेंसी होती है। तो इंसॉल्वेंसी में कितनी एंट्री आती है? 2 एंट्री आती है। इंसॉल्वेंसी में 2 एंट्री आती है। एक एंट्री आती है ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। ठीक है, अब इसका पैसा भी आपको मिलेगा। तो पैसा कैसे मिलेगा? ठीक है, वापस बोल रहा हूं, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। अब पैसा मिलने की बारी है। तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी अकाउंट, ये एंट्री है, सिंपल। अब हम क्या कर सकते हैं? 2 डिफरेंट एंट्री भी पास कर सकते हैं या कंबाइंड एंट्री भी पास कर सकते हैं। 2 डिफरेंट एंट्री मतलब अंकुर अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल की, और दूसरी एंट्री कैश बैंक अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू अंकुर, तो भी चलेगा। 2 एंट्री पास करो। और अगर आप एक ही एंट्री पास करना चाहते हो तो अंकुर कैंसिल कर दो। तो बचा क्या? कैश बैंक अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, तो भी चलेगा। 2 एंट्री किया तो भी चलेगा, 1 एंट्री किया तो भी चलेगा, डिपेंड्स ऑन यू। तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग पहले से ही 2 एंट्री पास करते हैं। तो अंकुर अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, पहले बिल को क्या कर दिया हमने? डिसऑनर कर दिया। और वैसे भी डायरेक्टली रिसीव करने के लिए बोला था ना बेटा, पैसा डायरेक्टली लेने के लिए, तो इसलिए उन्होंने कैश बैंक डायरेक्टली। तो बीइंग कैंसिलेशन ऑफ अ ओल्ड बिल, कैंसिलेशन या सॉरी बीइंग बिल डिसऑनर, बिल क्या हो गया? डिसऑनर हो गया। ड्यू टू काय के लिए हो गया? इंसॉल्वेंसी की वजह से हो गया। ठीक है बेटा, इंसॉल्वेंसी। कितना? 6,000 रुपए का बिल डिसऑनर हो गया। कितने का बिल हो गया डिसऑनर? 6,000 रुपए। अब बेटा आगे क्या बोला है? हमको पैसा भी तो मिला है। सर कितना पैसा मिला है? तो कैश बैंक में लिखोगे कैश बैंक अकाउंट डेबिट। क्या वहां पर कैश लिखा है? रिसीव्स 4,630 फ्रॉम स्टेट। ठीक है, रिसीव किया, कितना कैसे रिसीव किया वो बोला नहीं है। तो 4,630 रुपए हमको मिल रहा है। अंकुर हमें कितना पैसा देने का वादा किया था उसने? तो सर उसने वादा किया था 6,000 रुपए का। तो जो वादा उसने पूरा नहीं कर पाया, जो डिफरेंस आ रहा है, उस डिफरेंस को हम लोग कहेंगे बैड डेब्ट्स। क्या बोलेंगे बेटा? बैड डेब्ट्स। हमारा कस्टमर अगर पैसा देने से चूक जाता है, तो चूक जाने के बाद, नहीं दे पाने के बाद जो पैसा डूब जाता है, उसे कहते हैं बैड डेब्ट्स। कितना डिफरेंस आएगा बेटा? 1370। ठीक है, बीइंग पार्टली पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम स्टेट मतलब माल वगैरह, जो उसके एसेट्स वगैरह बेचने वाले पार्टी को स्टेट, एज फाइनल सेटलमेंट। इसके बाद हमें कोई भी पैसा मिलने वाला नहीं है। ठीक है, फाइनल सेटलमेंट मतलब इसके बाद हमें जो कुछ भी पैसा मिलने वाला नहीं है। तो ये जो पैसा है वो क्या हो गया? डिसऑनर हो गया। क्या हो गया बेटा? हमारा डिसऑनर हो गया, बैड डेट्स हो गया। अब सी एक्सेप्टेड अ बिल 15,000 at 3 months drawn by अनुष्का for amount the due is 20,000 बैलेंस पेड बाय चेक। वापस बोल रहा है, एक्सेप्टेड अ बिल, मृणाल ने बिल को एक्सेप्ट किया है, तो इसका मतलब उसके लिए बिल्स पेबल हो जाएगा। सिंपल, बिल एक्सेप्ट किया। अब हम ड्रॉवी की एंट्री पास करेंगे। उसने बिल एक्सेप्ट किया है एट 15,000 फॉर 3 months, 15,000 रुपए का बिल है, 3 महीने का बिल है।
बाय अनुष्का, अनुष्का इज द ड्रॉवर, अनुष्का उसके लिए क्या हो जाएगी, ड्रॉवर, अनुष्का उसके लिए ड्रॉवर। तो हम लोग क्या करेंगे, मृणाल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करने वाले हैं, ठीक है। फॉर 20,000 एंड बैलेंस पेड बाय चेक, यानी हम उसे पैसा भी पे कर रहे हैं। ध्यान दो बेटा, सबसे पहली चीज अनुष्का को कितना रुपया देना है, तो सर अनुष्का हमारी ड्रॉवर है तो अनुष्का को पैसा देना है, इसका मतलब अनुष्का विल बी द रिसीवर फॉर 20,000। सिंपल, हमने उसे बिल एक्सेप्ट कर दिया है तो बिल्स पेबल आ जाएगा बेटा। क्यों, क्योंकि ड्रॉवी के लिए बिल्स क्या होता है, पेबल होता है, 15,000 रुपए का बिल पेबल होगा, ठीक है। और बाकी का चेक में बोला बेटा, बाकी का चेक में बोला है तो टू बैंक अकाउंट, कितने का, 5,000। सिंपल, 20,000 अनुष्का रिसीव करने वाली है तो अनुष्का अकाउंट डेबिट। तो क्या दे रहे हैं हम, बिल दे रहे हैं एक्सेप्ट करके और कैश दे रहे हैं, कैश मतलब चेक दे रहे हैं, तो चेक कहां पर आएगा, बैंक में। तो बेटा एंट्री बीइंग बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड, यानी बिल को हमने क्या किया, बनाया भी और एक्सेप्ट भी किया, एंड पार्टली इन चेक, पार्टली इन चेक, ठीक है। बाकी का जो पैसा हमारा बचा हम लोगों ने कैसे दिया, उसको चेक से भी पेमेंट दिया हुआ है, ठीक है। नाउ बेटा लास्ट एंट्री, डिसऑनर आर एक्सेप्टेंस टू विवेक एंड नोटिंग चार्जेस पेड बाय विवेक 700, यानी 27,000 का अमाउंट था, 700 रुपीज नोटिंग चार्जेस था, तो 27,700 हमने हमारा एक्सेप्टेंस क्या किया, डिसऑनर किया। मतलब हम विवेक को पैसा देने में असमर्थ थे, हम उसको पैसा नहीं दे सकते, सो हमने हमारा क्या किया, डिसऑनर करवाया, हमने बिल को किया डिसऑनर। तो बेटा ड्रॉवी के टाइम पे एक ही चीज है, अगर आपने बिल हॉनर किया हो या डिसऑनर किया होगा, बिल का पैसा तो बिल तो आपके पास आएगा, लेकिन अगर आपने बिल एक्सेप्ट किया होगा तो आपके पास आएगा बिल्स पेबल। क्या आएगा बेटा, बिल्स पेबल। ये पैसा आपको किसे देना था, सर ये पैसा हमें देना था विवेक को, तो 27,700 हम पे करेंगे। अगर आपने इसके बेसिक्स के सारे लेक्चर देखे तो मेरी बात समझ में आ जाएगी कि ड्रॉवी के लिए बिल हॉनर्ड हो या डिसऑनर हो, बिल किसी ने भी डिसऑनर किया हो, किसी भी पार्टी को उसने डिसऑनर किया हो, बैंक को किया हो, एंडोर्सर को किया हो या बिल सेंड फॉर कलेक्शन को किया हो, वो एंट्री तो सिर्फ और सिर्फ ड्रॉवी के नाम से, ड्रॉवर के नाम से लिखता है। तो बीइंग बिल डिसऑनर एंड नोटिंग चार्जेस चार्ज्ड, कोई तकलीफ बेटा नहीं, इतने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई डिफिकल्टी, ठीक है। इतने सम में, इसी के साथ हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज का सम खत्म होता है, चैप्टर खत्म होता है, ठीक है। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।